बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज कोई कुकिंग वीडियो नहीं है। आज हम थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी तो हम रेनबो आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। ये मैं रेनबो के बाहर खड़ी हूँ और ये जो डेकोरेशन इन्होंने किया है ये 14 अगस्त के हवाले से की थी। एक्चुअली ये वीडियो जो है वो 14 अगस्त से पहले की है, तो मुझे बस इसको अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो गई। हम रेनबो शॉपिंग करने के लिए इस वजह से गए थे कि बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा था कि 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर 14% ऑफ़ होगा। तो ये सुन के हम भी चले गए कि तमाम चीज़ों पे 14% ऑफ़ होगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई सारी चीज़ों पर ऑफ़ नहीं है, कुछ चंद चीज़ें हैं जिन पर ऑफ़ लगा हुआ है। मेरे अब्बू ने मुझे जाते वक्त ये कहा था कि वहाँ से पहले पूछ लेना और उसके बाद शॉपिंग करना। पहले पूछ लेना कि किन किन चीज़ों पर ऑफ़ है, किन किन चीज़ों पर नहीं, और अगर ऑफ़ लगा हुआ ना तो फिर तुम घर का कुछ सामान भी ले आना। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हर चीज़ पे ऑफ़ नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिन पे ऑफ़ लगा हुआ है। तो अब मैं आ गई थी तो मैंने कुछ ना कुछ तो लेना ही था, तो फिर मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ी सी वीडियो बनाई है, आप देख लें। ये शादरा का रेनबो है। जो लोग शादरा में रहते हैं उनको पता होगा, उन्होंने विज़िट किया होगा कि ये किस तरह का है। और जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, सॉरी, जो दूसरे सिटीज़ में रहते हैं, अब उनकी साइड पे रेनबो कैसा है ये तो उन्हीं को ही पता होगा। लेकिन ये शादरा का रेनबो है। यहाँ पर शॉपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। अगर आपने सब्ज़ियाँ और घर का जितना भी सामान लेना है वो आपको इजीली हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। कपड़े, जूते, सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। और अगर किसी ने किसी को गिफ्ट करना है, कोई मग्स चाहिए, कोई गिफ्ट आइटम्स खूबसूरत से चाहिए, तो वो भी यहाँ से मिल जाते हैं। ये मुझे यहाँ पर ये पसंद आ रहा था, ये जो मेरे हाथ में है ये सूप सेट है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसकी प्राइस भी आप देख लें कि किस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। लेकिन सब्ज़ियाँ जो है ना वो यहाँ पर सस्ती हैं, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर इतनी महंगी नहीं है। अगर आप अल फतेह चले जाएं या किसी और बड़े मॉल पे चले जाएं तो उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। शॉपिंग सिर्फ चीज़ें ख़रीदने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तजर्बा ही है और कभी कभार थेरेपी भी। कभी आप एक ऐसी नई चीज़ ख़रीद लेते हैं और यूँ लगता है जैसे दिन बन गया हो। कभी घंटों की तलाश के बाद आखिरकार वो चीज़ मिल ही जाती है जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कभी कभार इतना घूमना पड़ता है, इतना घूमना पड़ता है और वो चीज़ आपको नहीं मिलती जो आप लेना चाह रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ख़ुद भी ना पर्सनली रेनबो से बहुत शॉपिंग की है और मेरे पास सबसे ज़्यादा इनकी चीज़ें जो है ना वो आपको सुन के अजीब लगेगा कि मेरे पास जो रोटी वाले पोने होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास। पता नहीं क्यों मुझे वो वाले रोटी कवर्स अच्छे नहीं लगते जो पहले चलते थे, वो जिस पे बड़े बड़े फूल और वो ठप्पे वाले फूल, बड़ा मुझे अजीब लगता है। तो जब भी मेरा यहाँ चक्कर लगता है तो मेरे पास ज़रूर मैं यहाँ से वो रोटी कवर्स बाय करती हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। और जो भी यहाँ पर आए अगर वो यहाँ से लेना चाहे रोटी कवर्स तो इनके पास बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ मैं अपना ब्रांड ढूंढ रही थी K&N's का, और मुझे वो लड़की आके कह रही थी कि आप ये वाला ब्रांड ट्राई करें ये, तो मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं K&N's की ही चीज़ें यूज़ करती हूँ और मुझे वही मज़ेदार लगती हैं। और यहाँ पर देखें वो बच्चे इतनी ज़ोर से लड़ रहे हैं ना, पता नहीं उनको क्या मसला है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ढूंढ रही थी जैलपिनोस, और मुझे वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सामने चीज़ पड़ी होती है और आपको नज़र नहीं आती। इतना मैंने ढूंढा, इतना मैंने ढूंढा और मुझे नहीं मिली। और फिर दोबारा मुझे यहाँ आना पड़ा और दोबारा आकर मुझे वो लड़के ने वो ढूंढ कर दी। और यहाँ देखें जी, हमारा मज़ेदार सा खाना आ गया। हम थक गए थे और
चीज़ें भी ख़रीदी थी, ये नहीं कि कुछ ख़रीदा नहीं। तो चल चल के थक गए थे, तो फिर मैंने कहा कि कुछ खाया जाए। तो यहाँ पे देखें हमारा खाना आ गया है मज़ेदार सा। और यहाँ का जो बर्गर है वो मुझे बाकी जगहों से काफ़ी अच्छा और मज़ेदार लगा। और इनका सैलड और जितनी भी चीज़ें मैंने खाई थी मैं काफ़ी सेटिस्फाई थी कि ये काफ़ी अच्छी इनकी और साफ़ सुथरी भी थी। खाने वाली जगह पे बहुत रश था और बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और हमने भी बहुत मुश्किल हमें जगह मिली बैठने के लिए। तो फिर हमने खाया जो हमने ख़रीदा था। और पहले तो इंसान शॉपिंग करता रहता है, लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो फिर उसे पता लगता है कि उसने क्या क्या ख़रीदा है। इसी वीडियो मैंने चलते फिरते आप लोगों के लिए बनाई थी। होप कि आपको पसंद आई होगी। और हम भी अभी यहाँ अब जो जो ख़रीदा था उसका बिल देने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर लें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए अगर आपका दिल मानता है तो ज़रूर आएँ।